चलो ये देखो, ये कुछ आपका जो ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कभी भी आपकी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपकी पीओ मेंस में या एसबीआई की एक खास आदत होती है कि आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से देता है, ठीक है। अगर कोई भी न्यू पैटर्न आता है तो आपको हमेशा जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो अपना रियल एग्जाम, तो डायरेक्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कोई भी न्यू पैटर्न डी आती है, इतना ध्यान रखिएगा वो इजी ही होती है, बट आपको समझने का रहता है कि आपकी कितनी थिंकिंग सही है, आप कैसे उसको वहां पर मैनिपुलेट कर पा रहे हो डेटा को, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, मैं बता दूंगी यूट्यूब पर आकर अमोल उसके बारे में, ठीक है। अभी इसको अच्छे से समझते हैं, नहीं फिर लेट होता है आप लोगों को। वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, कोई बात नहीं, वैल्यू यहाँ पर दी भी नहीं हुई है, ओके। वैल्यू आपको यहाँ पर दी भी नहीं हुई है। सुनो क्या कह रहा है ये, पहले सुनिए। इन अ फैमिली देयर आर 10 members, अरुण, वरुण, सुरेश, सीमा, गीता, बीना, राजू, तरुण, मनीषा एंड करण, ओके। आगे क्या बोला है इन्होंने, द बार चार्ट गिवन बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दियर एजेस, ओके। ये पी क्यू आर एस टी यू वी करके दिया हुआ है, और यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू है क्या, ये डिनोट किया गया है। डिनोटेशन आपको दिया हुआ है कि ये आपके रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो बहुत अमेजिंग सा है सेट, ये अच्छा बनाया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन, सो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल गिवन है, तो इनको हम लोग यूज करेंगे क्या बनाने में भाई, इक्वेशंस बनाने में, सिंपल। अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उससे आप यही समझ रहे हो कि ये आपको क्लूज दिए जाते हैं ताकि आप डेटा को कनेक्ट कर पाओ। क्लियर? अमोल डोंट वरी, फीस आपकी कमी रहेगी, ठीक है। मेरे ऊपर तो भरोसा है ना, परेशान मत हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। इधर देखिए नोट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। अब मुझे बता दिया है कि ग्राफ को हमें इंटरप्रेट कैसे करना है, और ये पॉइंट एसबीआई जब भी आपका न्यू पैटर्न दिया जाएगा वो हमेशा देगा, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या ये बोल रहा है कि ग्राफ इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये जो ग्राफ मुझे रीड करना है ये बॉटम टू टॉप रीड करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस यही पॉइंट आपका थोड़ा समझने वाला है। फॉर एग्जाम्पल P स्टैंड फॉर रेशियो ऑफ एज ऑफ M टू दैट ऑफ N। दैट मीन्स अगर मेरे से बोला गया है क्या कि ये जो P है ये डिनोट करता है रेशियो ऑफ M टू N, तो M is to N होगा। तो हम इसका रेशियो इस ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स व्हाइट बॉक्स रिप्रेजेंट M एंड ब्लू बॉक्स रिप्रेजेंट N। तो हम जब नीचे से जा रहे हैं तो ये जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है ये फर्स्ट रेशियो होगा, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये सेकेंड रेशियो होगा। तो फर्स्ट रेशियो कितना है, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो गया, और ये ब्लू वाला कितना है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर P में रेशियो की बात करें तो 6:5 का आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? राधे राधे, कनेक्ट हो जाओ। यस भाई, वो जो देखो बैच आएगा वो अर्थमेटिक का वो अलग आएगा, ठीक है। हाँ, काउंट करने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि मैम वैल्यूज नहीं दिख रही, हमें यहाँ पर वैल्यूज की नीड नहीं है, आपको ये जो यहाँ पर बॉक्सेस गिवन है ये आपको काउंट करने हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पी क्यू आर एस टी यू वी दिया हुआ है तो एक एक को उठाएंगे और यहाँ से काउंट करते जाएंगे और रेशियो लिखते जाएंगे। फर्दर हमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी होगी इसके हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे, देन फाइनली हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी और सबकी एज हम फाइंड आउट कर देंगे। अब समझ में आ रहा है कि हमें किस गली जाना है ना। चलो अब इसे करेंगे सॉल्व, हिंदी में यहाँ पर है, अब इसे यहाँ पर देखते हैं इजीली। चलो फटाफट स्टार्ट करो, पी से आप लोग खुद से एक बार करना शुरू करिए, ठीक है, साथ ही साथ करना है, एकदम डिपेंड होके नहीं रहना है, ओके। बता तो मैं रही हूँ वैसे। अब देखिए P को अगर मैं यहाँ पर बात करूं, क्या बोल रहा है, रेशियो रिप्रेजेंट एज ऑफ अरुण टू दैट ऑफ वरुण, मतलब ये जो P है आपका ये बताता है अरुण और वरुण की एज, ओके। तो ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था कि ये आपका कितना आया था, 6 यूनिट आया था और ये 5 यूनिट आया था, तो क्या रेशियो हो गया यहाँ पर 6:5 का। क्लियर, इतना समझ रहे हो। आगे देखो क्या Q क्या डिनोट करता है, आप इसे भी देख लो। तो Q के बारे में मेरे से बोल रखा है रेशियो ऑफ एज ऑफ राजू आफ्टर 6 ईयर टू दैट ऑफ गीता। तो हमसे इन्होंने बोला है क्या, दैट ऑफ गीता का मतलब समझ रहे हो, दैट मीन्स इसकी भी आफ्टर 6 ईयर की बात कर रहा है, दोनों की एजेस का रेशियो आफ्टर 6 ईयर्स की बात हो रही है, समझ रहे हैं इस बात को। हाफ बॉक्स होगा उसका क्या करेंगे, हाफ कुछ भी नहीं है बाबा। किसने बोला, राहुल। आप एक बात बताओ, ये सारे बॉक्स की लेंथ सेम है, कहीं पर आपको हाफ दिख रही, आपको इससे कोई मतलब नहीं है,
हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा फुल फोकस क्या है, जो इंटरप्रेट करने को दिया था ये वाला 1 2 3 4, कहीं पर भी आपका हाफ नहीं है, सारे खाने बराबर है, ऑल बॉक्सेस आर सेम हियर। ओके ना, क्यू के बारे में बात करते हैं चलो। तो क्यू में था राजू और गीता, तो राजू और गीता का रेशियो क्या 6 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है, तो इसे ध्यान करना है आपको। अब इसे काउंट करो, नीचे से जाना था बॉटम टू ऊपर जाना था, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दैट इज 9 अपॉन में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन में 8। क्लियर। अब आगे क्या बोला है, रेशियो ऑफ Raju after 12 year to that of Varun after 5 year. So this ratio is given for what? ये दिया हुआ है राजू की एज का रेशियो 12 साल बाद एंड वरुण की एज आफ्टर 5 years. तो कितना हो जाएगा, नीचे से जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 12 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना है, ये है आपका 5। समझ में आया इतना? अमोल आप देखो, आप लोग ना शुरू में चैटिंग करते हो या क्वेरीज पूछते हो अदर चीज को लेकर, आपको समझ में नहीं आता। कभी भी क्लास में जैसे ही मैं क्वेश्चन समझाने लगती हूँ, फुल फोकस आपका होना चाहिए कि मैम क्या बोल रही हैं। अब देखो यहाँ पर आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले पेज पर समझा चुकी हूँ। क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर कि डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल पी स्टैंड फॉर द रेशियो ऑफ एम टू एन, तो m टू n का रेशियो है, तो हम क्या जा रहे हैं, नीचे से ऊपर रीड कर रहे हैं, तो नीचे m टू n जाएंगे, तो नीचे वाला ये व्हाइट बॉक्स वाला हो जाएगा m का और ऊपर वाला हो जाएगा n का, दैट इज रेशियो कितना आ गया 6:5, जो पहले दिया होगा। वैसे अरुण और वरुण की बात करें तो अरुण ऊपर है वरुण नीचे, तो 6:5 होगा। आई होप क्लियर, चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब देखो, अब मैं इनको क्या रिलेट कर सकती हूँ आपस में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास राजू वरुण है, यहाँ पर भी मेरे पास राजू वरुण है, तो क्यों ना हम यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, इजीली आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सपोज मैं कह दूं 6a 5a और इसको हम लोग बोल दें 9b 8b, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ये क्या है, 6 साल बाद राजू की एज, और राजू की एज 12 साल बाद कह रहा है, तो ये 9b 6 साल बाद है, 12 साल बाद अगर करेंगे तो 6 और जोड़ देंगे, क्यों भाई 6 ईयर ये हो गया और 6 में से तो टोटल आफ्टर 12 इयर्स राजू की एज इतनी आ गई। ओके, वरुण की एज कितनी है, तो वरुण की प्रेजेंट एज है 5a और आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है, डेट इज 5 ऐड करोगे और दिस रेशियो हमें गिवन है कितना 12/5। इसको जब सॉल्व करोगे 3 3 9 3 2 6 3 4 12, 5 5 5 इधर से गया, तो 4a + 4 और इधर कितना आ जाएगा 3b + 2, एक इक्वेशन आ गई 3b - 4a = 2। अब मैंने आपको YouTube पे अल्फा गामा मेथड इजीली पढ़ा दिया है, मैं उसी से सॉल्व करूंगी, मैं कुछ नहीं यहाँ पर ऐसा करने वाली, ठीक है, कि आपको मतलब मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मैं अल्फा गामा मेथड लगाऊंगी, कोई पूछेगा नहीं कि मैम ये क्या होता है, ठीक है, नहीं आता। यूट्यूब पर जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ाया है मैंने, अच्छे से समझाया है। अब आगे देखो, इतना हो गया हमारा, यहाँ तक का सफर हमने कर लिया कंप्लीट। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक एवरेज दिया हुआ था कि प्रेजेंट एज ऑफ राजू गीता मनीषा वरुण अरुण टुगेदर इज 29.5। ओके, ये पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट था मनीषा एज आफ्टर 8 ईयर इज 23, तो मनीषा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 23 - 8, दैट इज 15 ईयर, ये आ गई, ठीक है। तो इसमें से मुझे कौन मिल गया, मनीषा मिल गई। ओके, और बाकी अगर हम बात करें तो ये रेशियो से हमको मिल गया राजू गीता वरुण अरुण, तो हम कहीं ना कहीं वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और बी का हमको एक रिलेशन इससे भी आ जाएगा, तो क्यों ना मैं इसे यूज कर लूं यहाँ पर। वेल द एज ऑफ करण आफ्टर 6 ईयर इज 30, तो करण की जो एज है 6 साल बाद 30 है, तो आफ्टर 6 ईयर तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 30 में से 6 गया 24 ईयर्स आपका ये आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, रो की हो रही हो, क्या हो गया, अच्छे से समझो यार, ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस वही है कि आपको ये थोड़ा सा नया पड़ गया यहाँ पर। ओके, और इनको हमें कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये आ गई, आराम आराम से करें, थोड़ा रुक के, कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो। ओके, अब देखो क्या, राजू गीता मनीषा वरुण अरुण, इनका एवरेज कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा टोटल एज 29.8। इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 5 8 कितना होता है 5 40 5 45 49 5 10 4 14 149 आपका ये आ जाएगा। क्लियर। और राजू की एज, प्रेजेंट एज की बात हो रही है ये, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सी एज करनी है, यहाँ पर आप जो भी काउंट करोगे प्रेजेंट का लोगे। तो राजू की प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई बताओ, राजू की 6 साल बाद एज कितनी है
9 भी है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 9b माइनस 6, 6 साल कम कर दोगे। गीता की 6 साल बाद एज है 8b, तो प्रेजेंट एज होगी 8b माइनस 6। और इसकी अरुण की हमें पता थी ऑलरेडी 6a, वरुण मनीषा की ऑलरेडी हमने निकाल ली 15, दिया ही हुआ था डायरेक्ट, और साथ में अरुण की और वरुण की भी पता थी 6a 5a, ऐड कर दो, ये हो गया टोटल 149। एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा आपका 9 8 17, ये हो गया, तो 17 भी ये हो गया, और ये 6 5 11 मतलब 11a प्लस 17b, और ये उधर चला जाएगा 6 6 12 आपका हो गया, और 12 3, तो 3 माइनस करोगे इधर आ जाएगा 146। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। क्वेश्चन इक्वेशन 2, ए और बी की वैल्यू किसी ने फाइंड करी फटाफट। करण 24, वेरी गुड प्रशांत। अमोल समझ में आया, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया यहाँ तक। अब देखो मुझे ये दो इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर, ओके। अब इस वाली को भी मैं इसके साथ ले आऊं, तो एक के नीचे एक को लिखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4a माइनस का, और ये हो गया प्लस का 3b इज इक्वल टू 2। अल्फा गामा मेथड लगाओगे तो a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इधर लगाओगे कितना हो गया, ये 3 18, 3 चौको 12 13, 3 एकम 3 और 1 4, और माइनस 17 दूनी 34, ये हो जाएगा अपॉन में कितना, गामा इधर लगाना 11 3 33, 17 चौको 68, तो 33 प्लस 68 आप इधर लगाओगे, कितना हो गया, ये 8 3 11 101, और 8 में से 4 गया, ये 3 0 404, मतलब a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर, तो अब 4 चौक 16 17 18, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। समझ गए दोनों पॉइंट की नहीं। अल्फा गामा मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज आप क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने लोगों ने ऐसे किया बताओ, जैसे मैंने अभी इधर बताया, कोई सिंगल बंदा जिसने इस तरह से अप्रोच किया हो इसको। यहां तक बताओ डन, फिर आगे मूव करें हम, क्योंकि अब आपके पास इन सब की एज आ गई, अरुण वरुण रीता, कौन था राजू गीता, इन सब की एज आ गई। क्लियर, वेरी गुड। अब ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 4, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 6 चौक 24, और वरुण की हो जाएगी 5 चौको 20, ठीक है। और कौन बचा आपका यहाँ पर, अगर हम बात करें राजू और गीता, तो राजू और गीता की हमारी एज कितनी थी प्रेजेंट, ये वाली थी, तो बी की वैल्यू आई है 6, तो 9 6 54 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका बताओ, 48 आ जाएगा, तो राजू की एज आ गई 48, और यहाँ पर करोगे तो 8 छंग 48, 48 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 42, गीता की एज आ गई 42, एंड मनीषा की ऑलरेडी हमने 15 काउंट कर ली थी, करण की तो गिवन ही थी 24। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। राधे राधे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी अब, ठीक है, क्योंकि अल्फा गामा मैंने आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे से बताया है, कल परसों में क्लास ली थी कंप्लीट क्वाड्रेटिक की, आप वहां से कर सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ बताया तो फिर क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, 15-20 मिनट खा जाएगा वो। नेक्स्ट, अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर 3 तक का हमने सफर कंप्लीट कर लिया था, अब ये बचे लास्ट के 3 4 जो भी बचे, अब इनको हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो मेरे से बोला एस क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो रिप्रेजेंट द एज ऑफ सुरेश टू दैट ऑफ बीना, तो सुरेश और बीना की एज का रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस, तो एस में देखो 1 2 3 3 और ये 2, तो 3:2 का रेशियो हो गया, ठीक है, सिंपल। अब टी की बात करें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ तरुण दैट ऑफ सीमा, तो ये सिंपल सिंपल दे दिया है हमें, कुछ बढ़ा के कम करके नहीं दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, अपॉन में इधर देखिए 1 2 3 ये हो गया। रेशियो समझ में आ रहा है बताइए, चलो अच्छी बात है, 5 लोगों की एज आ गई, इसलिए कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें आपको मेंस में काम आती है, अल्फा गामा मेथड हमेशा खराब नहीं होता है, जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है तो अल्फा गामा ही आपका जल्दी सॉल्व करेगा। आगे देखो क्या, टी आ गया, इसके बाद बात आती है क्या आपकी यू की, तो यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो ऑफ एज ऑफ सीमा, तो यू हमारा दे रहा है सीमा की एज 10 साल बाद, अपॉन में सुरेश की एज बिफोर 21 ईयर्स, तो 21 ईयर्स दैट इज 21, आप इसको ध्यान से पढ़ना, 20 मत देख लेना, ओके। तो यू को देखेंगे तो ये कितना है 2:3 का रेशियो, सिंपल, ओके। अब सपोज मैं यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे वेरिएबल्स लेने ही पड़ेंगे, तो इसको मैंने 3c 2c कह दिया,
ठीक है, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, दूसरे पेन से समझ में आएगा। 3C 2C कह दिया और इसको मैंने 8D 3D कह दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी है, सुरेश की हमें ऑलरेडी पता थी, सुरेश और सीमा अलग अलग थे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सुरेश कर दो और इसको सीमा कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट में क्या दिया हुआ था हमें, सीमा की 10 ईयर, तो ये सीमा है और सुरेश है, तो ये सीमा और ये हो गया सुरेश। अब देखो सीमा की एज अगर देखें तो यहाँ पर कितनी है, ये 3D है तो 3D + 10 हो जाएगा। और सुरेश की एज कितनी है प्रेजेंट, ये है 3C, तो यहाँ पर 3C - 21 हो जाएगा = 2/3। फर्दर इसको सॉल्व करोगे आप, 3 3 9D + 30 = 2 3 6C - 2 1 2 2 2 4। आगे सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा बताइए। 3 से हम इसको पूरा काट भी सकते हैं, पूरा ये पूरा टर्म 3 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका फाइनल, 2C - 3D = 24। पूरे को 3 से डिवाइड करोगे, ये हो गया 3D + 10 = 3 2 6 - 3 चक्को 12। पूरा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। अब आगे बोला है क्या हमसे कि रेशियो ऑफ एज ऑफ बीना आफ्टर 4 ईयर। तो बीना की एज कितनी थी प्रेजेंट, 2C थी। अब 4 साल बाद की बात कर रहा, और तरुण की बिफोर 8 ईयर, तो तरुण की एज थी 8D और बिफोर 8 ईयर माइनस कर दोगे, और ये रेशियो कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 का दिया हुआ है। अगेन हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली मैंने कभी छोटे नाम ऐसे रखे नहीं है ना, तो आइडिया नहीं, किसी का रखा नहीं। सिम, चलो खुल जा सिम सिम। अब इसे देखो, अब इसे सॉल्व कर लो यार। आगे क्या था, 3 2 6C + 3 4 12 5 8 40D - 5 8 40। ओके, फर्दर सॉल्व करोगे, 40D - 6C = 52 आपका ये आ जाएगा। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब देखो मुझे यहाँ पर अल्फा गामा आप चाहो लगा सकते हो, तो कोई नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इजीली देख सकते हो कि 2C - 3D आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 6C है, यहाँ 2C है, तो सिंपल आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि 3 2 6C यहाँ पर दिख जाएगा, तो ये वैसे ही कट जाएगा। ओके, प्लस का रहेगा ये, और यहाँ पर जब करोगे 3 3 9 तो -9D हो जाएगा, और इधर 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 2 4 7 5 12 124 ये आ गया। ये यहाँ पर कैंसिल, इधर 31D आ गया, तो ये आ गया, D की वैल्यू आ गई आपकी 4। जब D की वैल्यू आप 4 रखोगे, 4 तिया 12 36, और 2 से काटोगे, C की वैल्यू आ जाएगी 18। क्लियर, सारी वैल्यूज हमारी आ गई। अब सबको लिख दो यहाँ पर, सुरेश, बीना, और कौन था, टी से कौन था यार, तरुण, और कौन था, सीमा, तो इसको सिम लिख देते हैं ना। सुरेश की कितनी थी, 3C, तो 18 तिया 54 ये हो जाएगा। ठीक है, बीना 18 दूनी 36 हो जाएगी। तरुण की एज कितनी हो जाएगी, 8 चौको 32, और इसकी हो जाएगी सीमा की 3 चौको 12। और करण की कितनी थी, करण की हमारी 30 से 6 साल कम थी, तो ये आ गया आपका 24 साल। अब पहला क्वेश्चन बताओ क्या होगा, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, खत्म। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्योंकि ये न्यू पैटर्न है, बाकी अब सब खत्म, इसमें कुछ नहीं बचा। समझ में आ रहा है पॉइंट, कनेक्ट कर पा रहे हैं, देखो बस यहाँ पर कनेक्ट ही करना है। सुरेश सबसे बड़ा हुआ है। चलो समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो यार फटाफट, बहुत इजी है, सारी वैल्यूज आपके सामने की मैंने। आ, 16 आ रहा है। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंट एज ऑफ गीता, तो गीता की प्रेजेंट एज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करी है, 42 आई थी। हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ बीना, सो बीना's एज इज आफ्टर 4 ईयर्स, 14 ईयर्स की बात कर रहा है, तो बीना की हमने प्रेजेंट एज निकाली थी, कितनी आई थी देख लेते हैं।
अरे यही तो निकालिए 36, तो ये आई आपकी 36 और 14 ईयर्स आफ्टर ये हो जाएगी, कितनी हो गई 50। तो अब देखो 42 और 50 का डिफरेंस कितने का है, 8 का, और किससे कंपैरिजन है, बीना की, मतलब 50 से कर रहा है, इंटू 100, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, तो ये आपका आ जाएगा 16% लेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन, इसके कुछ दम नहीं है, बस वही था कि शुरू में आपको समझना था कि हमें इसको रिलेट कैसे करना है। ये डुएबल है लेकिन एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो डुएबल होते हैं, आ भी सकती है, एसबीआई पूछ सकता है ऐसा। जाड़े जब से आ गए हैं नींद बहुत आती है, मौसम ठंडा हो गया, ठंड लगने लगी अब। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राजू, सुरेश एंड सीमा, तो 48, सुरेश सबसे बड़ा था ना 54, और ये 12, ऐड कर दो, 4 2 6, 8 6 14, 5 4 9 10 11, 114। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद वाली जो डीआई है वो थोड़ा सा समझने वाली है, ठीक है, उसमें हल्का, ज्यादा है नहीं लेंदी, बट समझना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन, एक दो लाइन का। रीना शाह, आप लेट जुड़े हो, हमें क्वेश्चन की डायरेक्शन में ऑलरेडी गिवन था कि आपको जो डेटा इंटरप्रेट करना है वो बॉटम टू अपर करना है, तो जब आप ऊपर जाओगे तो नीचे से जब काउंट करोगे तो वैसे ही लोगे ना। नहीं, अभी ऐसा ही सीआई की एक आपकी हाई लेवल डीआई रह गई है, वो मैं करवाऊंगी, ठीक है, सैटरडे। फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ तरुण, अरुण एंड वरुण। तो आपको सबकी एज पता है, 32, 24 एंड 20। प्रेजेंट एवरेज एज पूछा है तो 3 से करोगे डिवाइड, 4 2 6, 3 तो 5 6 7, अपॉन में कितना 3, काटो इसको। कैसे इसको मंथ्स में डालोगे, आपको पता है कि एक साल में कितने दिन मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे आप आगे करोगे, 3 से जब कट करोगे तो 3 2 6, 3 5 15, 1 बचेगा, तो +1/3 करोगे। अब ये क्या है आपका फ्रैक्शन में, तो मंथ्स में लाना है, तो क्या करो, आपको पता है एक साल में 12 महीने, 3 चौको 12, मतलब 25 साल 4 महीने, ये आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ो इसको एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सुपर क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, ये वो है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई बात नहीं, डिटेक्शन देख लीजिए, उसी में सब दिया हुआ है। सबसे दुख की बात तो यही है, जाड़े आ जाते हो तो फिर कुछ करने का मन नहीं होता। करो इसे एक बार, पढ़ो फिर बताना समझ में आया कि नहीं।
हाँ आज DI जल्दी हो गया आज। हौज खास भी तो बहुत सुंदर है, गांव वाला पूरा, वहां पर एक जगह है ना, मैं गई नहीं, जाऊंगी यार। ये दिवाली पे सोचा है, दिवाली पे हाँ आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, दिवाली वाले दिन, वो तो अंडरस्टूड है वैसे भी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, डन है। देखो ये आपके एवरेज बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट DI है, मतलब कहते हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द 5 कंपनीज PQRST, ठीक है, तो ये आपको शो नहीं कर रहा, तो चलो मैं करवा देती हूँ। PQRST 300 के रेस्पेक्ट में देता है, दिस इज 30%, 20%, 10%, 5% एंड दिस इज 35%। ओके, सो अगर 300 के रेस्पेक्ट में है, सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 का 30%, ये 90 हो गया, और ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, मतलब अगर हम एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, और ये देखे 20% है, तो जब आप इधर देखोगे तो 20% करोगे तो 3 टू 60 आ जाएगा, 10% 300 का 30 हो जाएगा, फिर 5% करोगे 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये 35% करोगे 105 हो जाएगा, 35 दिया 105, तो ये टोटल एम्प्लॉयज आपके आ गए। ओके, पाई चार्ट का काम खत्म। आगे चलते हैं, देखो क्या आगे बोला है, एक लाइन चार्ट भी दिया हुआ है, गिवन बिलो शोज द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी, percentage of allowances and the average basic pay of employee in that particular company। ठीक है, तो मुझे 3 चीजें ये दी गई हैं, इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। क्या, एवरेज एज, एवरेज बेसिक पे एंड परसेंटेज अलाउंसेस। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली रिलेट क्या कर रहा है, तो जब भी आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तुरंत नोट पर आओ, ठीक है, मैं आपको एक अप्रोच बता रही हूँ कि आपको कैसे करना होता है। सो मेरे को साफ साफ बोल दिया कि ग्रॉस पे जब हम काउंट करेंगे तो ये बेसिक पे और अलाउंसेस होंगे। अब ये पर्टिकुलर बेसिक पे क्या होगी और अलाउंसेस कैसे आएंगे, अब मेन फोकस मेरा जाएगा इस पर। तो ए और बी पॉइंट में हमें पूरा क्लियर किया गया है कि जो अलाउंसेस हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो बेसिक पे होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब मुझे एवरेज बेसिक पे पता है पर्टिकुलर कंपनी में, दैट हम टोटल बेसिक पे निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, देखते हैं उसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं। Whenever a person is moved from a lower average age company to higher average age company, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई बंदा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में यहाँ पर मूव करता है और वो लोअर एवरेज एज कंपनी से हायर एवरेज एज कंपनी में मूव करता है, देन ही और शी विल गेट 20% एक्स्ट्रा अलाउंसेस ऑन बेसिक पे ओवर। इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे बंदे को यहाँ पर 20% का एक्स्ट्रा अलाउंसेस बेसिक पे पर मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं ना। आगे बोला वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू एवरेज बेसिक पे, दैट मीन्स ये वाली ऑरेंज वाली लाइन, एवरेज बेसिक पे इन द लाइन ग्राफ इज 1/300 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है 1/300 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू दी गई है, मतलब आपको ये जितनी भी वैल्यू दी गई है ये अगर 1/300 टाइम आपको गिवन है, सो आप जब रियल वैल्यू की बात करोगे तो सब में आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, ये भी है आपकी एक वैल्यू, तो सब में करोगे कि नहीं करोगे बताओ, ये पॉइंट समझ में आता है। बिल्कुल, वेरी गुड प्रशांत, बेसिक पर अलाउंस होगा, बिल्कुल अंकित, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल वेरी गुड चिन्मया, ठीक है, आप लोग समझना, चलो अच्छी बात है कि पहले से दिमाग काम करने लगा है। ओके, मतलब पहले पहले से बताओ, यही बात होती है, तभी आप समझ लो डेवलप हो रही है चीजें, कोशिश करिए। ये थे हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, एवरेज, ठीक है, एवरेज देख लेते हैं, एवरेज एज हमें दे रखी है तो इसको भी हम इधर देख लेते हैं। क्या एवरेज एज ब्लू वाली लाइन है, तो 30 से 40 के बीच में पी 35 हो गया, फिर ये फर्दर हमें 30 दी गई है वैल्यू, अगेन इधर हम मूव करेंगे तो ये 40 गिवन है,
ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आपकी 40-50 के बीच में गिवन है, दैट इज 45, और ये वाली वैल्यू लास्ट वन इज 20-30 के बीच में 25। सो ये क्या है, एवरेज एज जो कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, हर कंपनी में कि कितने एज के एम्प्लॉयज हैं। अब जो ये मेरे से बात बोली थी ना कि ये जब भी पर्सन मूव करता है लोअर एवरेज एज टू कंपनी टू हायर एवरेज एज, सपोज मैं आपसे बोलूं कि P2 आप आर में जा रहे हो तो भाई यहाँ पर एज कम है, एवरेज यहाँ ज्यादा है, तो आप जब भी इससे इधर मूव करोगे P2R तो आपका क्या अलाउंस जो होगा वो 20% मोर होगा। समझ रहे हो इस बात को। सपोज अगर आप 40 to 45 जा रहे हो तो यहाँ पर भी एवरेज एज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ भी एक्स्ट्रा 20% अलाउंसेस मिलेगा। मतलब जब भी कंपनी कोई पर्टिकुलर ऐसी कंपनी से मूव कर रही है जहां पर एवरेज एज कम है और जहां से वो मूव कर रही है वहां ज्यादा है, तो इस केस में आप 20% एक्स्ट्रा अलाउंस भी ऐड करोगे। किस पर ऐड करोगे, ऑलरेडी हमें बोला है कि ये कैलकुलेट बेसिक पेपर होगा, तो ये जो भी आप कैलकुलेट करोगे ये बेसिक पेपर करोगे। ठीक है, समझ लो, बस यही पॉइंट है, इसीलिए यहाँ टाइम लगा रही हूँ क्योंकि आपको बस यही समझने वाला ज्यादा है। ओके, अब बात कर लेते हैं एवरेज बेसिक पे की। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। अब मेरे से बोला है कि ये जो पर्टिकुलर ऑरेंज वाली वैल्यूज हैं ये एवरेज बेसिक पे दे रखा है 100 एंड 300 टाइम्स। ठीक है, सॉरी 1/300 टाइम्स। सो जब भी हम यहाँ पर वैल्यूज की बात करेंगे टोटल, तो हमें हर एक वैल्यू से 300 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये 60 है तो ये 6×3=18, ये एवरेज बेसिक पे कितनी हो गई, 18,000। सेम इधर अगर हम बात करें 60 से 70 के बीच में कितनी है, 65, तो 65 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 3×5=15, 3×18 19500। सेम इधर जाओगे तो ये 300 से मल्टीप्लाई करोगे, 70 से लेके 80 के बीच में ये होता है 75 × 3, 3×5=15, 3×7=21, ये आ गया 22500। सेम सबका निकाल लो, 50 से 60 के बीच में 55, तो 55×3, 3×5=15, 16500। सेम लास्ट वाला कितना है आपका 50, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दिया 15,000। क्लियर इतना कि नहीं, पूरा टेबल बन गया। पी की एज 34 होनी चाहिए, क्यों क्यों बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप। पी की एज, ये पॉइंट बीच वाला, ध्यान से देखो, ये बीच वाले पॉइंट की बात कर रहा है ना यहाँ पर, तो ये 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35 ही तो आएगा, 34 कैसे आ रहा है। अंकित इमोशनल हो गए टेबल को देखकर। क्लियर कादम्बरी। ये बेसिक पे ओवर लो एज कंपनी का या हाई एज कंपनी का, मैम ये पर्टिकुलर कंपनी का अलग अलग है ना बाबा, देखिए सबका अलग अलग निकल के आया है। एवरेज बेसिक पे हर कंपनी का अलग अलग है। ये है आपके एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको गिवन है इधर। ये एवरेज एज, हर कंपनी में कितनी एवरेज एज के बंदे काम कर रहे हैं ये उनकी एज गिवन है। ये यहाँ पर आपकी एवरेज बेसिक पे गिवन है। अब लास्ट वन इज परसेंटेज ऑफ अलाउंसेस। तो अलाउंसेस की बात करें, अभी टेबल आपकी कॉपी पे बनी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो देखो अब यहाँ बना दे रही हूँ तो मैं तो डायरेक्ट डेटा यूज कर लूंगी, बट आपके सामने भी समझने को होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी वैल्यू आप इजिली नोट कर लो। क्या, ये जो ग्रे वाली लाइन है ये सारी आपको नोट करनी है। तो यहाँ पर ये कितना है 80%। ओके, नेक्स्ट वन इज ये आपका सेकेंड वैल्यू गिवन है 60%, अगेन 75%, ये है आपका यहाँ पर कितना 50%, और ये है आपका 40%। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर टेबल पे काउंट कर ली। अब हमें क्या है, सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज पता है, आप क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इजीली हो जाएगा, बस पेशेंस रखना, क्योंकि 2 ही 3 लाइन का क्वेश्चन है बस। लाइन ग्राफ में लाइंस हैं बाबा, बट ये जो जो भी वैल्यूज है, आप पी पे जाओगे तो सिंपल भाई क्या है, एक लाइन आप इधर छोड़ रहे हो, एक लाइन इधर छोड़ रहे हो, और बीच वाली लाइन, तो क्या बीच वाली लाइन क्या होगी, 30 और 40 का मीन कितना होगा बताओ, 35 ही तो होगा। हाँ, 20% का यूज अब आप यहाँ करोगे, यहाँ देखो कर पा रहे हो कि नहीं, नीड हो तो करो। अब मेरे से, अब देखो मूविंग वाला आप लोग कहते हैं मैम वो वाला बता दो जो आपके ऐड होते हैं दूसरे में, तो ये भी एक अलग सा वैसा ही कॉन्सेप्ट है, मूविंग का दे दिया है कि अगर आप लोअर एज
से हायर एज वाली कंपनी में मूव कर रहा है, देन आपको यहाँ पर 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। ओके, बेसिक पे पर a person of age 48 year with basic pay 24,000 from company P move to S। तो अगर आप P to S जा रहे हो यहाँ पर, तो बोला है now find the approx percentage change in average gross pay of the company S। तो gross pay क्या होगा, इसमें आप बेसिक पे भी ऐड करोगे और प्लस जो इसको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो भी ऐड करोगे। इज इट क्लियर और नॉट? दोनों चीजें मुझे चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके, आगे आओ, पीछे आओ, ठीक है। तो पीछे अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूँ, हम लोग एक काम ना करें, इस ग्राफ को हर पेज पे ऐड कर लें, क्या कहते हो, है ना? रुको, एक काम ये करते हैं कि इस ग्राफ को हम हर पेज पे ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। होल्ड करना, ठीक है, एक मिनट। इसकी तो हमें कोई नीड है नहीं, यहाँ पर हटा दें, है ना? चलो, अब आराम से हम इजीली वैल्यूज को देख सकते हैं ना, हमें पीछे बार बार मूव नहीं करना पड़ेगा। अब देखो इधर क्या था आपका, इसे हटाते ना, चलो ये तो वो हो गया, कीप हो गया, कोई बात नहीं। अब आराम से पढ़ते हैं। हमसे बोल रहा है कि पी टू कंपनी एस में मूव कर रहा है। बाबा जब आप पी टू एस में जाओगे तो पी ये रही, एस ये रही, तो एवरेज एज देखो पी टू एस जाने पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 35 साल वाले हैं एवरेज में, और आगे क्या है 45 साल वाले हैं। तो साफ साफ एक बात आपको पता लग रही है कि आप लोअर टू हायर में जा रहे हो। दैट मीन्स पी टू एस जाने में आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस 20% का मिलना ही मिलना है। ओके, तो अब मेरे को एक बात बताओ आप, पहले मैं अगर किस पे मूव करूं, एस पर, ठीक है, क्योंकि एवरेज ग्रॉस पे ऑफ कंपनी एस मुझे बताना है, तो ऑलरेडी ए में भी तो है, एस में भी तो लोग हैं। तो एस की अगर हम बात करें, एस में अगर सिंपल सी बात है भाई कि एस में आपका बेसिक एवरेज बेसिक पे कितना है 165। ओके, तो एस की अगर हम इनिशियल एवरेज ग्रॉस सैलरी की बात करें, इनिशियल ग्रॉस सैलरी ऑफ एस, तो आपको भी पता है कितनी है, बेसिक पे 16500 है, और आपको यहाँ पर सिंपल दिया गया है कि अलाउंसेस की बात करें तो 50% मिल रहा है, किस पर मिलेगा, बेसिक पे। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, ये बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, किस पर, बेसिक पे, तो 50% इंटू 16500। ओके, ये आ गया, परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ काटोगे, ये आ गया 16500, और इधर कितना हो जाएगा आपका, या फिर डायरेक्ट आप इसका आधा भी कर सकते थे, कैसे, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जब 8250 इधर ऐड करोगे, 8 6 14, ये हो जाएगा 24750। इनिशियल एस का क्रॉस पे इतना आ गया। ये जो आपका अलाउंसेस ये इस वाली पे होगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर गिवन है। नवीन आपका बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पर इन्होंने बोला क्या कि जो एक पर्सन है पी वाला, वो अपनी जिसकी बेसिक पे 24,000 थी, फ्रॉम कंपनी पी से मूव कर जाता है एस पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एस पे मूव कर रहा है उधर, तो सिंपल सी आपकी बात एक ये आती है कि जब हम एस के बारे में टोटल बात करेंगे, ठीक है, एस के बारे में टोटल बात करेंगे, तो एवरेज बेसिक पे कितनी है पर्टिकुलर बंदे की, ये है आपकी 24750 इनिशियल बेसिक पे। बट एस में एम्प्लॉयज कितने हैं, 15 एम्प्लॉयज है, ठीक है। अब एक बंदा 48 साल का एस में मूव कर रहा है, तो अब 15 से कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बात समझ में आती है कि नहीं, बताओ, समझ रहे हैं इस बात को? ये 20% वाला समझ में नहीं आया। 20% के बारे में हमें यहाँ पर सिंपल लाइन, आप लोग ना डायरेक्शन ही तो भूल जाते हो बार बार, डायरेक्शन में सिंपल बोला है, जब भी कोई व्यक्ति कम औसत आयु वाला कंपनी से उच्च औसत आयु वाली कंपनी में जाता है, तो उसके मूल वेतन का 20%
अतिरिक्त भत्ता या फिर अलाउंसेस मिलेगा। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, जब भी बंदा P से S में जाएगा तो ये एवरेज एज है 35 साल जहां पर एवरेज एज है वो 45 साल जहां एवरेज एज है वहां पर जब मूव करेगा तो भाई डेफिनेटली वो लोअर से अपर में जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका, इसमें 20% अलाउंसेस ऐड होगा कि नहीं होगा। आई होप अब क्लियर है कि नहीं। अब आगे देखो, मैं समझा रही हूँ, आगे वाला जो आपने पूछा, नवीन ने जो क्वेश्चन पूछा था अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखो आगे क्या, अब मेरे को क्या करना है, इन्होंने कहा है फाइनल पूछा क्या है, फाइंड अप्रॉक्स चेंज इन द एवरेज ग्रॉस सैलरी ऑफ पे ऑफ कंपनी एस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले कितनी थी, पहले आप कितनी देख रहे हो यहाँ पर 24750 एवरेज इतना दिख रहा है, पहले आपको एवरेज ग्रॉस सैलरी हमने काउंट कर ली। अब हमसे बोला है कि जब ये बंदा इधर मूव कर जाएगा तो अब पहले एम्प्लॉय कितने थे इसमें, 15 थे। अब P से एक बंदा इधर चला आ रहा है तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, 15 + 1 16 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, समझ लो अच्छे से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। ठीक है, 20 एक्स्ट्रा एस के ही बेसिक से देंगे ना, बता रही हूँ देखो। पहली बात तो ये है कि अब 24,000 बेसिक पे वाला बंदा एस पे मूव कर रहा है, तो मैं अगर एस की बात करूं, एवरेज ग्रॉस सैलरी, ओके, एवरेज ग्रॉस सैलरी अब एस की क्या होनी चाहिए, अब इस पे हम फोकस करेंगे। जब आपका P वाला बंदा ऐड हो जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज ग्रॉस सैलरी के लिए अगर मुझे चाहिए तो पहले तो मुझे पता है अब 16 बंदे हो गए, तो एवरेज निकालना है तो मुझे नीचे 16 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। इतना क्लियर, ठीक है, इतना समझ रहे हैं, क्योंकि पहले 15 थे अब 16 हो गए और मुझे चाहिए एवरेज। अब ये तो मुझे पर्टिकुलर एवरेज दिया था ना, और एवरेज आपका क्या होता है, आपका इधर टोटल आपका जो भी होगा, मान लो सपोज एवरेज एज आपको निकालनी है, तो ये क्या होगा, इधर आपका ऊपर क्या आएगा, टोटल एज आएगी, जितने भी लोग हैं उनकी टोटल एज मिलाओगे और नीचे नंबर ऑफ जितने पर्सन होंगे वो लिखोगे। ठीक है, तो सेम इसको इससे रिलेट करो, जब यहाँ पर एवरेज ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है तो नीचे नंबर ऑफ पर्सन आ गए, ऊपर क्या है कि टोटल सैलरी, तो ये तो एवरेज सैलरी है। तो अगर पर्टिकुलर एस की बात करें, जो 15 एम्प्लॉय थे इनकी टोटल सैलरी कितनी होगी, 15 इंटू 24750, क्योंकि ईच पर्सन की एवरेज सैलरी इतनी थी, 15 की हो गई इतनी, प्लस अब इस P वाले बंदे का हिसाब करते हैं, तो ये जो P वाला बंदा है इसकी बेसिक पे कितनी थी, 24,000। ठीक है, अब यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर किसमें जा रहा है, ये लोअर एज एवरेज एज वाले से हायर एज वाली कंपनी में जा रहा है, दैट मीन्स इसको यहाँ पर इस बेसिक पे पर कितना अलाउंसेस मिलेगा, मिल रहा था इसको पहले 80%, अब इसको 20% यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बताओ समझ में आया। अंकित, प्रशांत, सत्या, नेहा, कोई प्रॉब्लम, कादम्बरी, नितेश, किसी को कोई दिक्कत। बढ़िया क्वेश्चन है यार, आराम से चिप्स खाओ अंकल चिप्स और समझो। डन यहाँ तक, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बस यही समझने वाला है। एवरेज किसी चीज का क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज सैलरी आपको निकालनी है, तो एवरेज सैलरी आप कैसे निकालोगे, आप ऊपर क्या करोगे, जितने भी बंदे हैं उनकी टोटल सैलरी निकालोगे और नीचे जो टोटल नंबर ऑफ बंदे रहेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, आप वो करोगे। सेम वही चीज मैंने यहाँ पर करी है। क्या किया हमने यहाँ पर एवरेज ग्रॉस सैलरी की बात करें, तो जब एवरेज की बात करेंगे, पहले 15 थे अब हो गए 16, तो हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज मुझे एवरेज चाहिए, तो मैंने सबसे पहले 16 नीचे कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर कि आपको बोला कि अगर मैं एस की बात करूं सिंपल, तो अब एस में क्या होगा, एस में ये 15 एम्प्लॉय तो है ही, साथ में पी का एक एम्प्लॉय और ऐड हो गया, तो इन 15 एम्प्लॉयज की बेसिक पे एवरेज ग्रॉस सैलरी कितनी आई थी, 24750, दैट इज टोटल सैलरी ये हो गई आपकी किसकी, जो एस के बंदे थे, टोटल सैलरी ये जो है ना, इससे रिलेट करो, इस वाले को इससे रिलेट करो, तो टोटल सैलरी ऑफ एस कंपनी एस आ गई। अब इसके अलावा इसमें पी वाला बंदा ऐड हो जाता है जिसकी बेसिक पे थी 24,000, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ये उसकी होगी बेसिक पे, और मुझे तो चाहिए यहाँ टोटल ग्रॉस सैलरी ना, तो ग्रॉस सैलरी तो इस 24,000 पे इसको पहले मिल रहा था 80% का अलाउंसेस, बट अब क्या था, ये यहाँ पर मूव किया है लोअर टू हायर एवरेज एज में, तो यहाँ पर इसको 20% का अलाउंसेस ज्यादा मिल गया, दैट मीन्स अब ये टोटल आपका फाइनल यहाँ पर हो गया। समझ गया कि नहीं, समझ में आया।
मैं नहीं खा रही चिप्स, मैं छोड़ चुकी हूँ ये सब, छोड़ आए हम वो गलियां। एक्चुअल से मिलेगा या प्रीवियस कंपनी से? रोमन, जो आपका प्रीवियस बेसिक पे था ना उसी पे मिलेगा, ठीक है। बट ये जो कंपनी एस है ना, ये यहाँ के बंदों को खींच रही है, तो भाई पुरानी सैलरी पे इसने कहा सैलरी अपनी ले आओ 24,000, इस पे आपको 80% अलाउंसेस मिल रहा था, अब हम यहाँ पर 20% और देंगे। अब समझे बात को? अब बात को समझे? आप किसी कंपनी में स्विच क्यों करते हो? अगर आप किसी कंपनी में ऐसे स्विच कर रहे हो जहां पर मतलब कुछ आपको कंडीशन दे दी कि आप भाई हमारी कंपनी में आओगे तो हम आपको 20% एक्स्ट्रा अलाउंसेस देंगे, तो आपकी पुरानी जो सैलरी थी बेसिक पे था उसी पे इसको काउंट किया गया है, पी की इस वाली वैल्यू पे, और पर्टिकुलर सैलरी मुझे 24,000 गिवन है। नाउ डन? ओके। टोटल सैलरी सबकी बाय टोटल एम्प्लॉयज, बिल्कुल गगन, वेरी गुड। अब इसको यार सॉल्व भी करवाऊं मैं? चलो करवा देती हूँ, निकालो मैम, छोड़ देती हो, कोई बात नहीं। 15×5 = 75, 15×7 कितना होता है? 105, 7×5 = 12, 11, 15×4 = 60, 71 हो जाएगा ये आपका यहाँ पर, और 15×2 = 30, कितना हो जाएगा? 37। तो 371250, 24,000 इधर आया, 80 + 20 कितना हो गया? 100% की वैल्यू एक होती है, 24 24 48,000। सीधे आप क्या करो यहाँ पर ऐड कर दो, कितना हो गया? 8 और 1 9, 7 4 11, 3 और 1 4, 419, यही आएगा ना। और ये हो गया आपका कितना? 419,250 अपॉन में 16 करोगे, कितना आ जाएगा बताओ? 16×2 = 32, 8 और 1 9, 99, 16 6 6 36, तो 16 6 96, अगेन 32, तो 16×2 = 32। अब 50 को लेना है तो एक जीरो लगाओगे, फिर जब 50 को अब यहाँ पर लोगे तो 16 3 48, दो बचेगा, 16 एकम 16, 16×2 = 32, मतलब समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आपका ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आगे। यस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखा ये दिक्कत थी ना आप लोग को समझने में, 24,000 कहाँ से आया, ये यहाँ दिया हुआ है, ओके। अब मेरे को बोला है कि ये जो फाइनल चेंज आया है एस की ग्रॉस सैलरी में, भाई अब ये भी आपकी एवरेज ग्रॉस सैलरी है और इनिशियल एवरेज ग्रॉस सैलरी आपकी ये थी, तो यही मेरे से बोला है अप्रॉक्स चेंज कितना देखने को मिल रहा है आपको एवरेज ग्रॉस सैलरी में। तो परसेंटेज में पूछा है तो पहले इनिशियल से आपको बताना है, तो जब परसेंटेज आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे बाबा? यहाँ पर देखो, नीचे इनिशियल वाली स्टेज रखोगे 24750, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस रखोगे, तो 24750 पहले थी, अब हो गई 26203.125, तो इसमें से 24750 जब माइनस करोगे तो ये 3 5 और 11 में से 7 गया 4, मतलब ये अप्रॉक्स आपका 1453.125 इंटू 100 आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर आप जब इस पॉइंट को हटाओगे तो ये यहाँ पर से हटके ये जीरो चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब 145 और 24 को देखो बस, ठीक है, क्योंकि हमें आसपास के ऑप्शंस नहीं दिख रहे। 145 और 24 को देखा तो 24×5 = 120 होता है, मतलब 5 से तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, सिर्फ एक दिख रही है 5.8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। हालांकि कैलकुलेशन है बट हमने इसको ऐसे यूज किया कि हमें नीड नहीं होगी, और एग्जाम में भी आपको ये हेल्प पूरी मिलेगी, डोंट वरी। हाँ, आप लोग इसको सोच रहे होगे ना कि आप 18,000 को यहाँ पर सोच रहे होगे, बाबा वो कुछ भी नहीं था, जो आपको यहाँ पर मेंशन करेगा आप उसी के अकॉर्डिंग जाओगे। क्लियर इतना? मूव करें आगे। पहली वाली डीआई आज करके खुशी हुई होगी ना कि इजी था, दूसरी वाली ने दिमाग का दही किया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे ट्राई करो। 3 क्वेश्चन है इसमें, बस 3 या 4, फिर एंड करेंगे क्लास को। ट्राई करो इसको एक बार आप लोग, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है आपकी, बस समझना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, लॉज मतलब एसबीआई को डेडिकेटेड है पूरा डीआई।
आ रहा है समझ में? इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। चलो देखते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे एज की बात कर रहा है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, इफ देयर इज अ म्यूचुअल एक्स्ट्रा अलाउंसेस, आप किस पर लगा रहे हो बाबा? सुन तो लो मेरी बात। एक्स्ट्रा अलाउंसेस आप लोग बेसिक पे पर लगा रहे हो, और यहाँ पर हमसे क्या बात कर रहा है? सिर्फ एज की बात कर रहा है, तो किस पर लगाओगे? एज पे लगा दोगे? है नहीं लगाओगे ना? आगे देखो, इफ देयर इज अ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय बिटवीन पी एस क्यू, तो पी एस और क्यू के बीच में यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एम्प्लॉयज का, ठीक है। वाइल वन एम्प्लॉय फ्रॉम पी मूव्स टू क्यू, तो एक एम्प्लॉय यहाँ से जा रहा है, ठीक है, मूव्स टू क्यू एंड एस ईच, तो पी से एस क्यू पर भी जा रहा है और एस पे भी जा रहा है, ईच का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब आगे बोला एंड वन एम्प्लॉय मूव्स क्यू, वन एम्प्लॉय फ्रॉम क्यू मूव्स टू पी, तो एक एम्प्लॉय क्यू टू पी पर जा रहा है। तो कितने का ट्रांसफर हो रहा है? 3 बंदों का आदान प्रदान चल रहा है। ये P2S P2Q है और एक Q2P है। 3 हमें चीजें समझा दी इन्होंने यहाँ पर। आगे देखो क्या बोल रहा है। ड्यू टू दिस एवरेज एज ऑफ कंपनी Q डिक्रीज्ड बाय 0.25 ईयर्स, तो जो Q कंपनी है इसकी एवरेज एज 0.25 डिक्रीज कर जाती है, while the average age of P remains same, ये सेम रहती है। फाइंड द अप्रॉक्स न्यू एवरेज एज ऑफ कंपनी एस, ये पूछ लिया है, ठीक है। तो हो सकता है आप ना कर पा रहे हो। देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें यहाँ पर एज नहीं पता, ठीक है। तो एज जब तक नहीं पता होगी, एवरेज एज, तब तक आप कैसे पता लगाओगे यहाँ पर क्या जो आपसे पूछा गया है कि न्यू एवरेज एज ऑफ कंपनी एस बता दो, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। विदाउट मूवमेंट आप कैसे बताओगे जब तक आपको एज पर्टिकुलर पता नहीं होगी कि किस एज का बंदा कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ना? ये तो निकालना पड़ेगा ही ना यहाँ पर। तो अब मैं आपसे अगर बोल दूं सपोज यहाँ पर कि अगर ये चीज बोल दी जाए क्या कि जो बंदा P टू Q में मूव कर रहा है, सपोज उसकी एज है A ईयर्स, ओके। जो बंदा P टू S कंपनी में मूव कर रहा है उसकी एज है P ईयर्स, एंड जो बंदा आपका Q टू P मूव कर रहा है उसकी एज है आपकी कितनी? C ईयर्स, ओके। अब अगर मैं आपकी बात करूं क्यू का, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, क्यू और पी, तो क्यू पर फोकस करते हैं और पी पर फोकस करते हैं, ओके। मेरे को ये दी गई है एवरेज एज, तो मतलब एवरेज का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर हर एक बंदे की 35 तो एज हमें डिवाइड करनी है। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 90। तो अगर मैं क्यू की बात करूं तो इन टोटल 90 एम्प्लॉयज की अगर एवरेज एज 35 है तो टोटल एज हो गई 90 इंटू 35, ओके। और क्यू में ऑपरेशंस आपके क्या क्या हो रहा है, सॉरी पी की बात हो रही है ना, ये तो पी में आपके ऑपरेशंस क्या क्या हो रहे हैं ये देखिए कि पी से क्यू में ए और बी तो जा रहे हैं। पी से अगर हम बात करें ए एज का बंदा और क्यू बी एज का बंदा तो यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। और क्यू से कौन सा सी एज का बंदा पी में ट्रांसफर हो रहा है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पर कि ए और बी एज के बंदे पी से निकल गए, किसमें? क्यू और एस में। बट एक बंदा क्यू से पी में आया सी ईयर का, तो यहाँ पर सी ईयर का ऐड कर दिया। और आगे आप मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल 90 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, उसमें से 2 बंदे निकल गए ए और बी और एक बंदा ऐड हो गया, तो अब टोटल एम्प्लॉयज कितने बचेंगे? 88 बचेंगे कि नहीं, सॉरी 89 बचेंगे कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हो रही है कि नहीं बताइए? स्टक नहीं हुआ है? आ रहा है समझ? अरे बाबा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? पी में अगर हम बात करें टोटल एम्प्लॉयज की, सपोज 90 एम्प्लॉयज मुझे इनिशियली गिवन थे, ओके। फिर इन्होंने हमसे बोला कि हर एक बंदे की जो एवरेज एज है वो 35, तो इनिशियली पी में टोटल एज के बंदे कितने हो गए? टोटल एज अगर हम बात करें इतनी हो गई, ठीक है। फिर इधर अगर हम देख रहे हैं सेम वही चीज, तो क्या पी से ए एज और बी एज के बंदे निकल गए और सी एज का बंदा ऐड हो गया, मतलब कि 2 लोग यहाँ पर निकले, एक ऐड हुआ, तो 90 में से 2 लोग चले गए और एक ऐड हो गया, तो टोटल कितने बचे? 89 बचे, ओके। और इन 89 की एवरेज एज तो भाई सेम है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पी के केस में एवरेज एज रिमेन सेम,
इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इनकी भी 35 रहेगी। ये पॉइंट समझ में आता है कि नहीं? अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 90 में से 89 माइनस करोगे आ जाएगा सीधे 35, दैट इज एक आपका यहाँ पर समझ में आ गया, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 35, एक इक्वेशन आ गई। समझ गए इस पॉइंट को कि नहीं बताओ? या a माइनस सी इज इक्वल टू 35 माइनस बी, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं q की। ओके, q में क्या बोला है? सबको हटाओ, q पर फोकस करते हैं। तो जब आप q पर फोकस करोगे, यहाँ पर q की अगर टोटल एज बात करें तो टोटल 60 एम्प्लॉयज थे और 30 सबकी एवरेज एज थी, तो टोटल एज होगी 60 इंटू 30। अब Q में कितने लोग ऐड हुए और कितने निकल के आए, तो आपको भी दिख रहा है कि P से एक बंदा Q में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब प्लस A हो रहा है यहाँ पर, और Q से P में एक बंदा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब Q से एक निकल के जा रहा है C ईयर का, तो यहाँ माइनस का C हो रहा है। तो एक बात आप समझ गए कि माइनस का C हुआ और प्लस का A हुआ यहाँ पर। और अगर हम बात करें एक बंदा गया एक बंदा आया, तो 60 एम्प्लॉयज पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि एक बंदा जा रहा है एक आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कांस्टेंट है। बट एवरेज एज में प्रॉब्लम आ गई, क्या? पहले से रिड्यूस हो गया 0.25, तो पहले एवरेज एज कितनी थी क्यू में? ये थी 30, अब कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 0.25, और टोटल एम्प्लॉयज एज इट इज 60 ही रहेंगे यहाँ पर। समझ गए पॉइंट को कि नहीं? यस, ये डीआई बहुत अच्छे लेवल की है गाइस, मतलब प्योर लेवल जो कहते हैं ना, मतलब कभी कभी मेरे पास कंटेंट आता है तो मैं मन करता है सबको कॉल करके वो बोलूं कि यार सर क्या बनाया कंटेंट। कभी को गुस्सा भी आ जाती है जब मन का नहीं होता है, जैसे कि इसमें मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, बट कोई बात नहीं, थोड़ी ही है, ज्यादा नहीं है उस हिसाब से। अब देखो क्या, ये इसको आप इजीली सॉल्व कर लो, कुछ बचता नहीं है अब इस क्वेश्चन में आपका। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया a माइनस सी, और इधर देखोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 30 में से 0.25 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ? या फिर आप एक काम करो 60 कॉमन ले लो, है ना? 60 जब आप कॉमन लोगे इधर तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और एक 7। ओके, और एक जीरो तो आ ही जाएगा आपका यहाँ पर, ये तो माइनस करना है ना यार, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 0.25 जब माइनस करोगे यहाँ से तो 75 आएगा, और यहाँ पर कितना 9 आएगा, 29.75 ये आपका आ जाएगा। तो जब 29.75 और इधर है आपका 30, तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो a माइनस सी की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 7 कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर a माइनस सी की वैल्यू 15 रख दोगे, यहाँ पर 35 है, यहाँ माइनस b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। b की वैल्यू 20 आ गई, और आपको चाहिए क्या? यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, फाइंड द अप्रोक्स न्यू एवरेज एज ऑफ कंपनी एस। तो कंपनी एस की बात करें तो क्या था, बी ही तो ट्रांसफर हुआ था, है ना? तो अब अगर हम कंपनी एस में जा रहे हैं तो हमसे सिर्फ एक बात बोली है कि पी टू एस यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एस में पहले 15 लोग थे, अब 16 हो जाएंगे, तो इन 15 लोगों की टोटल एज कितनी हो गई, 15 गुणे 45, और इसमें कौन ऐड हो रहा है, एक बी, 20 साल का एवरेज एज का बंदा और आ गया। ठीक है, तो अब टोटल ये 15 और एक 16, तो 16 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है बताओ? यहाँ पर ये 15 पचे 75, 15 चौको 60, 675 अपॉन प्लस 20 अपॉन में 60, तो ये आ गया आपका 6 7 8 7 8 9, 695 अपॉन में 16, 16 चौको 64, कितना बचा 55, 16 ती 48, 5 6 7, फिर बचेगा कितना 16 चौको 64, फिर बचेगा 16 ती 48, 75 समथिंग इस तरह से कुछ आएगा। कोई आ रहा है 43.43, 43.43, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 25 6 150 का पॉइंट लगाया तो भाई 1500, तो 2 जीरो वैसे ही चले जाएंगे, 15 आ जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन, बस आपको ये पॉइंट समझने वाले थे जो मैंने बताया, मतलब ये जो एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना कि दो बंदे गए एक आया, फिर यहाँ पर जब दो लोग जा रहे हैं और एक आ रहा है तो 89 बचा, बस तो ये मेन पॉइंट थे जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये दोनों जो इक्वेशन बनानी थी ये मेन पॉइंट थे। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे करो। क्या हुआ, दिमाग का दही हो रहा है क्या?
लास्ट है, इसके बाद क्लास एंड कर दूंगी मैं, टेंशन ना। करो इस क्वेश्चन को फटाफट, इसीलिए मैंने दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करो। ब्रिजेश लास्ट स्टेप रिपीट कर दें। लास्ट स्टेप में आपका ये था, चलो मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर आपसे बोला था कि कंपनी फाइंड द अप्रॉक्स न्यू एवरेज एज ऑफ कंपनी एस, ठीक है। तो आपको एक चीज एस के बारे में पता थी कि यहाँ पर पी टू एस ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एस में पी से सिर्फ एक बंदा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर न्यू एवरेज एज आ जाएगी कि नहीं आपकी, क्योंकि ऑलरेडी 50 एम्प्लॉयज थे जिनकी एज 45 थी, तो टोटल एज कितनी होगी इनकी 15 इंटू 45, और साथ में बी ईयर का एक बंदा और ऐड हो रहा है, वो आ रहा है पी से, तो बी की ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड की थी 20, तो ये 20 साल के बंदे को ऐड कर दोगे तो 15 एम्प्लॉय ये हो गए, और एक एम्प्लॉय ये 20 साल का हो गया, टोटल कितने 16, तो एवरेज चाहिए कितना आ जाएगा, आपने निकाल दिया इजीली। अब समझ में आया, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, चलो। मेरे से बोला है एस के केस में आपको पता है यहाँ पर क्या क्या था। एस के केस में अगर हम एवरेज बेसिक पे की बात करें, ये थी 16500, ओके। और एक चीज और, अगर हम टोटल यहाँ पर बात करें इसकी बेसिक पे की, ठीक है, तो बेसिक पे कितनी हो जाएगी 16500 में आप 15 ऐड कर दोगे, इंटू 15 कर दोगे तो ये सारे एम्प्लॉयज की आ जाएगी। कितनी आई थी, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दिस, 247560 यही आई थी, 24750 ये आई थी शायद ना, 24750। अब देखो आगे क्या हमसे बोल रहा है, क्या ईच विद बेसिक पे 18,000, 2 एम्प्लॉयज फ्रॉम आर, तो आर में से 2 एम्प्लॉयज जा रहे हैं, ठीक है, और कंपनी एस में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एस में पहले थे इतने, अब 2 और ट्रांसफर हो गए, एंड 1 एम्प्लॉय फ्रॉम कंपनी टी बेसिक पे 24,000, अलग अलग बेसिक पे दे रखी है, आर वाले की 18,000 दे रखी है, टी वाले की 24,000 दे रखी है, ठीक है। moved to company S, now find the percentage in the change in the basic pay of company S, ये बता दो। तो पहले मुझे एक बात बताओ, अगर हम इनिशियल बेसिक पे की बात करें, सिर्फ बेसिक पे की बात कर रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ अलाउंसेस की नीड नहीं है, बेसिक पे में अलाउंसेस की नीड नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना। क्यों कह रहे हो सेम एक्स्ट्रा अलाउंसेस, वाई नीड है आपको? अलाउंसेस की बात जब होगी जब आप ग्रॉस पे की बात करोगे, बिकॉज ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। जब ओनली बेसिक पे की बात कर रहा है तो भैया कहाँ से ये आ गया, का जरूरत निकालने की, कोई जरूरत है नहीं है। अब देखो क्या, पहले इनिशियल बेसिक पे कितनी थी एस की, इतनी थी। अब मेरे से बोल रहा है एस में 2 बंदे आर के ऐड हो रहा है, एक बंदा टी का ऐड हो रहा है, तो अब बेसिक पे कितनी हो जाएगी, न्यू बेसिक पे। तो पहले ये जो जितने बंदे थे एस के इनिशियली, इनकी बेसिक पे रखोगे 24750, ठीक है। अब आगे देखो क्या,
मूव टू कंपनियां। ओके, अब आगे की बात करें तो 18,000 वाले आ रहे हैं आर से, तो 18,000 करोगे। अब दो बंदे यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो दो से मल्टीप्लाई करना तो बनता ही बनता है, प्लस यहाँ पर 24,000 वाला एक एम्प्लॉय आर से आ रहा है। क्यों हम यहाँ पर अलाउंसेस नहीं ले रहे? बिकॉज ओनली बेसिक पे की बात हो रही है, ठीक है। चीटिंग है ये, क्या हुआ? यस बिल्कुल, आपका जो अर्थमेटिक है वो आपका प्री टू मेंस रहेगा, ठीक है। और वो बैच देखो गाइस ऐसा रहने वाला है कि आपको वो पीओ तक प्री टू मेंस पूरा कवर करेगा। अब आगे आओ भाई, अब इसमें करना क्या था आप मुझे बताओ। पहले कितने बंदे थे? इसमें 15 थे। अब कितने ऐड हो गए? जब हम एवरेज बेसिक पे की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें डिवाइड करने पड़ेंगे टोटल नंबर एम्प्लॉय से। पहले एस में थे 15, अब दो ऐड हो गए आर के, और प्लस टी का एक बंदा ऐड हो गया। टोटल एम्प्लॉयज 15, 16, 17, 18, 18 हो गए। ऐड कर दो सबको, 18 दूनी 36, 24 कितना होता है? 60 हो जाएगा। 60,000 आप इधर ऐड करोगे, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू बताओ। इसको सॉल्व कर लो पूरा। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने यहाँ पर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? 2475। हाँ वही मैं कहूँ, एक जीरो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। वही मैं कहूँ आंसर में कुछ गड़बड़ आ जाएगी। ऐसे 247500 एंड 60,000 और ऐड करोगे तो 75 6 4 10, ये हो गया 3075। अब सही है, थैंक यू यार सही कराने को, ऐसे ही दिमाग का दही हो रहा था। अब नीचे क्या है आपका ये भाई? ये तो बात हो गई। अब इसको 18 से भी तो डिवाइड करोगे क्योंकि ये हमने किया इधर। करो सॉल्व। 18 एकम 18, 12 बचेगा 127। फिर ये कितने बार जाएगा? 18 7 जा कितना होता है? 126 के आसपास होता है, तो 7 टाइम्स चला गया। फिर बचेगा आपका 15, तो 15 तो वैसे भी नहीं जाना है, जीरो लगाओगे 150 आ जाएगा। 18 8 से 144 जाएगा आपका, ठीक है। अब 150 में से आप जब 144 60 आ जाएगा तो अगेन सॉल्व करोगे। 18 तिया 54, फिर 6 बचेगा, 18 तिया 54 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो अब ये एवरेज बेसिक पे न्यू आपका ये आ रहा है, पुराना आपका था इतना। कर दो सॉल्व इसको। पुराना कितना था? 165। एवरेज की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि मेरे से बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन द बेसिक पे और कंपनी है, तो आप इसको भी ले सकते हो और आप उसको भी ले सकते हो, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एज भी चेंज होगा ना मैम? एज क्यों चेंज होगा बाबा? एज क्यों चेंज होगा आपका? मेरे से बोला क्या कि एवरेज बेसिक पे? मेरे से बात हो रही है बेसिक पे की, ओके। दो बंदे आ रहे हैं सेम बेसिक पे के, तो 2 into करोगे यहाँ पर। एज क्यों काउंट करोगे इसमें? एज का क्या रोल है यहाँ पर? भाई बता दो एज का क्या रोल है? मेरे सर के बाल नोच डालो तुम लोग, है ना। समझे बात को कि नहीं समझे बताओ। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 16500 एंड कौन था साथ में आपका? ये 17083.33। इसको जब करोगे तो कितना आ गया? 583.33। और अपॉन में कितना आएगा भाई? कहाँ से चेंज कर रहा हो? 16500, तो 20 परसेंटेज से कैंसिल, डायरेक्ट 165 से कर दो डिवाइड। 16 पंचे 16 3 48, 16 चौको 64। तो अगर हम देखें 16 3 48, 16 चौको 64, तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच की 58 वैल्यू दिख रही है, तो कहीं ना कहीं 3.5 के आसपास आंसर आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब कोई डाउट हो पूछ लो, क्योंकि अब सेशन एंड कर रही हूँ मैं। पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो माइंड में, पूछ लो जल्दी से। मुझे हंसी इस बात पे आती है जो लोग कहते हैं कि पेड बैच हम यूट्यूब पर दे रहे हैं, मुझे धमकियां, मतलब सुबह से स्टूडेंट को भी परेशान कर रहा, मेरे को भी दे रहे थे। तो तुम कर भी लो पेड कोर्स फ्री में उधर। इतना तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, इतनी बुद्धि है कि वहां पर जाके तुम इन क्लासेस को इतनी रेगुलरिटी के साथ देखोगे, है ना। तो बात वही आ जाती है कि यार सिंसेरिटी नहीं होती इतनी इन लोगों के अंदर। आ गया समझ? तो चलो एंड करते हैं क्लास।